आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 7 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या करा है कि एक सर्कल है जो कि C1 है विद अ सर्कल इन द थर्ड क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 3 के बराबर। इस बात का ख्याल रखिएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में तो फोटो बनाने में थोड़ा सा सहूलियत होगा। ठीक है, द टच इज बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। आगे अपने पास दे रखा है कि L2 ये अपने पास दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, कोई दूसरा सर्कल है अपने पास L2 नहीं बल्कि C2 विद अ थर्ड सर्कल विद अ सर्कल विद अ सेंटर 1,3। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच इज द C1। अच्छा, C1 को एक्सटर्नली टच भी कर रहा है। ठीक है, एट अल्फा कॉमा बीटा। अच्छा, इस पॉइंट पे टच कर रहा है इफ दिस इक्वल टू अपने पास दिस के बराबर दे रखा है और m कॉमा n अपने पास इसका GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 है, यानी m और n को प्राइम नंबर है, तो m प्लस n का वैल्यू हमें बतानी है। चलो सबसे पहले अपने पास जब एक्सिस का बारे में बात किया ना, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो ना। ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस। अरे ये उल्टा हो गया, ये हमारे साथ होता है यार, पता नहीं क्यों। हमारे पास एक सर्कल है जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, हमें नहीं पता, लेकिन अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट में इसका सेंटर कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। इसका मतलब ये है, और इसका रेडियस भी हमारे पास दे रखा है, किसके बराबर? रेडियस 3 के बराबर दे रखा है, 3 के बराबर, और कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब है कि अपने के पास इसका जो ये होगा सेंटर होगा वो अपने पास किस तरह आ जाएंगे -3 कॉमा -3 के बराबर। ऑब्वियस सी बात है कि अपने के पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अपने के पास थर्ड क्वाड्रेंट में इसका सेंटर है। तो देखो अपने का सर्कल द थर्ड क्वाड्रेंट और रेडियस इस दोनों को टच कर रहा है, तो ये रेडियस 3 है, तो -3 कॉमा -3। ठीक है, एक और सर्कल है जो कि अपने पास दूसरा सर्कल है जो कि अपने के पास ये कलर से बना देते हैं। इसको अपने पास एक्सटर्नली टच कर रहा है और इसका सेंटर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कैसे पता फर्स्ट क्वाड्रेंट? तो हम नहीं बोल रखा है क्वेश्चन में 1,3। इसका सेंटर हमारे पास 1,3 के बराबर है। अब ये एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो बताओ तो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, वो हमारे पास किसके बराबर होगा? तो R1 प्लस R2 के बराबर। और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास अल्फा कॉमा बीटा दे रखा है, ये हम नहीं करें क्वेश्चंस में। जहां पर वो टच कर रहा है ना एक्सटर्नल अल्फा कॉमा बीटा, और बेसिस बात है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में ही होगा। तो ये हमारे पास C1 है और ये हमारे पास C2 है। C1 जो सर्कल है, C1 का रेडियस ही आ गया। तो एक तो ये हो गया कि C1 और C2 के जो बीच का डिस्टेंस होगा वो R1 प्लस R2 के बराबर होगा, ऐसा लो। तो ये हमारे पास R2 हो और ये हमारे पास R1 है। इसका रेडियस अगर हम बोले तो इसका रेडियस अपने के पास ये वाला है, इसका रेडियस हमारे पास R2 है और इसका रेडियस अपने के पास किस बराबर? R1 के बराबर। ठीक है, तो C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस किस बराबर जाएंगे? तो यह आ गया अपने के पास 3 और 1 4, तो यहाँ से आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो तो -3 और -1 4 का होल स्क्वायर, तो यह आ गया अपने पास 16 के बराबर। और यह आ गया अपने के पास किस बराबर? तो -3 और -3 प्लस टर्म्स 9 के बराबर, सॉरी -3 36 के बराबर हो जाएंगे आई थिंक। देख लो अपने के पास 3 और -3 में से -3 जाएगा तो अपने पास किस आ जाएगा? -6, -6 का स्क्वायर 36 के बराबर इक्वल टू R1 हमारे पास 3 के बराबर हो गया और प्लस टर्म्स R2 के बराबर। यहाँ से R2 हमारे पास थोड़े से अपने के पास कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, 6 6 12 के बराबर और 3 1 4 के बराबर 42 के बराबर हो जाएंगे, 52 के बराबर और माइनस टर्म्स 3 के बराबर। यहाँ से R2 हमारे पास आ गया 52, 13 चौका 52, 2√13 और माइनस टर्म्स 3 के बराबर हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? R2 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अपने पास है तो है, काम खत्म। अब देखो ये वाले पॉइंट है, तुम्हें ना थोड़ा सा अपने पास ये पता होना चाहिए, ये जो पॉइंट है ना, अगर अपने पास इस लाइन को यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं, लाइन को हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, किसको? इस लाइन को लेके आए हैं C1 और C2 को। अगर अपने पास ये C1 और C2, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर ले, ठीक है, ये हमारे पास क्या है बेटा? C1 है और ये हमारे पास किस बराबर है? C2 के बराबर है। C1 हमारे पास -3 -3 आ गया और C2 हमारे पास 1,3 आ गया। अब यहाँ पे अपने के पास कौन सा है? तो P पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट का नाम हम P मान लेते हैं। P हमारे पास किस बराबर? अल्फा कॉमा बीटा के बराबर है। तुम्हें ये पता होगा कि अगर ये एक्सटर्नली टच कर रहा है तो ये R1 रेशियो R2 में अपने पास डिवाइड करेगा। R1 मतलब अपने पास 3 रेशियो किसमें? इंटरनली डिवाइड करेगा, तो 2√13 और माइनस टर्म्स 3 के बराबर, यस और no। ठीक है, तो अब अपने पास अल्फा बताओ, तो अल्फा अपने पास ऐसे ही आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास 3 × 1 3 के बराबर और माइनस टाइम 6√13 बराबर, माइनस टाइम 6√13 और प्लस टाइम्स किस बराबर जाएंगे? तो 9 के बराबर। कुछ नहीं किया अपने के पास, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया और इसको अपने के पास -3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और ये आ गया अल्फा। और अपॉन में किस बराबर? तो अपॉन में आ गया अपने पास 3 + 2√13 और माइनस टाइम्स 3 के बराबर। जाने वाले को कौन रोक सकता है? तो जाने दो, ट्रिंग और ट्रिंग। तो अल्फा इक्वल टू आ गया अपने के पास बराबर, तो ये आ गया अपने पास 3 और 9 3 12, तो ये आ गया अपने पास 12 और माइनस टाइम 6√13 और डिवाइडेड बाई किसके बराबर जाएंगे? तो डिवाइडेड बाई आ गया अपने पास 2√13 के बराबर। ठीक है, तो अल्फा का अपने पास वैल्यू थोड़ा सा देख लो, तो 2 ये आ गया अपने पास 6 और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 3√13
13 और अपॉन में किस बराबर, रूट 13 के बराबर। ये हमारे पास अल्फा। कोई इतराज, कौन सा फॉर्मूला लगा बेटा, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब अपने पास अल्फा आ गया। बीटा अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, बीटा हम यहीं पर निकाल लेते हैं। बीटा हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, तो देख लो बीटा 3 इंटू 3 9 के बराबर, और माइनस टर्म्स अपने पास वही 6 रूट 13, और प्लस टर्म्स अपने पास बराबर हो जाएंगे तो 9 के बराबर। ठीक है, और अपॉन में अपने पास वही रामा कटोरा, कौन सा, तो 3 प्लस 2 रूट 13, और माइनस टर्म्स अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 3 के बराबर। ठीक है, वही है m प्लस n के बराबर, जाने वाले को कौन रोक सकता है, तो ये और ये गया 9 9 18, तो ऊपर आ गया अपने पास 18, और माइनस टर्म्स आ गया 6 रूट 13 के बराबर, और अपॉन में आ गया 2 रूट 13 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास ये बीटा आ गया। बताओ तो बीटा हमारे पास किस बराबर हो गया, तो बीटा आ गया अपने पास 6 9, और माइनस टर्म्स अपने पास 3 रूट 13, और डिवाइडेड बाय किसके बराबर, तो डिवाइडेड बाय अपने पास रूट 13 के बराबर। ये हमारे पास बीटा आ गया। बीटा यहाँ पर ये आ गया, और अल्फा हमारे पास यहाँ पर ये आ गया। तो हमारे पास क्वेश्चन में बोला है बीटा माइनस अल्फा निकालो पहले। बीटा माइनस अल्फा देख लो, बीटा माइनस अल्फा, बीटा हमारे पास ये है 9 माइनस 3 रूट 13 के बराबर, और होल अपॉन में रूट 13 के बराबर, देख लो ये आ गया। और अल्फा अपने पास 6 माइनस रूट 13, ये आ गया अपने पास इसके बराबर, और माइनस टाइम्स 6 और माइनस टाइम्स किसके बराबर है, तो ये 3 रूट 13 है, ये 3 रूट 13, और अपॉन में किस बराबर, रूट 13 के बराबर। ठीक है, ये आ गया इसके बराबर। यहाँ से अपने चीज़ों को थोड़ी सिंप्लीफाई करो, एलसीएम ऐसी दिख रहा है कि रूट 13 हो जाएंगे, 9 माइनस टाइम्स 3 रूट 13 के बराबर, माइनस टाइम्स 6 और प्लस टाइम्स 3 रूट 13 के बराबर। ठीक है, चीज़ों को थोड़ी सी अपने का सिंप्लीफाई करो, ट्रिंग ट्रिंग, यहाँ से अगर अपने पास 9 में से 6 जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 3, और अपॉन में रूट 13 के बराबर, ये आ गया अपने पास बीटा और माइनस टाइम्स अल्फा के बराबर। ठीक है, हमें अपने पास बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर चाहिए, इक्वल टू आ गया अपने पास 9 और अपॉन में 13 के बराबर। यही हमारे पास क्या है, m अपॉन n के बराबर। देख लो, इसी को अपने पास m अपॉन n बोल रखा है, और इस दोनों में कोई भी कॉमन डिविजन है नहीं, तो फुल एंड फाइनल आंसर बताओ। फुल एंड फाइनल आंसर हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, m प्लस n के बराबर, यानी आ गया अपने पास 9 और प्लस टाइम्स 13 के बराबर, 9 3 12, तो ये आ गया 22 के बराबर है। अब देख लो 22 कौन से ऑप्शन में, तो 22 हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है अपने पास, जितना कुछ बोला गया उतना कुछ करते जाओ, काम खत्म, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। बस अपने पास एक प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा कि अगर वो एक्सटर्नल टच कर रहा है तो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस ऑब्वियसली सी बात है कि रेडियस के बराबर होगा, काम खत्म। इतना तो दिमाग होनी चाहिए भी, अगर नहीं हो रहा है तो फिर देख लो बेटा, करवा है लेकिन यही सच है, देख लो का मतलब हम पूरा बोलना नहीं चाह रहे हैं लेकिन देख लो। तो बस इतना इस वीडियो में। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 7 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।